हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विषय हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर गद्यांश है, नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता है। नारियल का पानी पीने में मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। नारियल के फल को श्रीफल भी कहते हैं। इसे पवित्र माना जाता है, इसलिए यह पूजा के काम आता है। इसे मंदिरों में भी चढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि नारियल का पेड़ कैसा होता है। तो अभी हमने यहाँ पर एक गद्यांश पढ़ा है, तो नारियल का पेड़ कैसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, छोटा, मोटा, ऊंचा या फिर सामान्य। तो कैसा होता है, ऊंचा होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नारियल कहाँ उगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पानी में, रेतीली ज़मीन में, पहाड़ों पर या फिर बंजर ज़मीन पर। तो कहाँ उगता है, रेतीली ज़मीन में। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, नारियल का पानी कैसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मीठा, कड़वा, खट्टा या फिर गर्म। तो कैसा होता है, मीठा होता है और स्वादिष्ट होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, नारियल के फल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है मिठाई, प्रसाद, मेवा या फिर श्रीफल। तो क्या कहते हैं, श्रीफल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पर राइट मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर है कविता के कुछ अंश। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो यहाँ पर कविता है, इसमें अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जिनके आपको आंसर यहाँ से फाइंड आउट करके बताने हैं। तो दी गई कविता के अंश में मन शब्द कितनी बार आया है। तो यहाँ पर देख लेंगे कितनी बार आया है। 1 बार यहाँ पर है, 2 बार, उसके बाद 3 बार। तो यहाँ पर ऑप्शन है 5 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो कितनी बार आया है, 3 बार। नेक्स्ट है, दूर शब्द का उल्टा क्या होता है, यानी कि विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है मीठा, पास या फिर अकड़। तो दूर का उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द, पास। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार मन कोयल बनकर क्या करना चाहता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर प्रणाम, मीठा बोलना या फिर शोर मचाना। तो कविता के अनुसार मन कोयल बनकर क्या करना चाहता है। तो क्या करना चाहता है, मीठा बोलना चाहता है, जैसे कि कोयल बोलती है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं पंक्ति में बालक किसके जैसा बनना चाहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दादी, पापा या फिर पेड़। तो किसके जैसा बनना चाहता है, पापा के जैसा, यानी कि मैं भी अपने पापा की तरह अपनी मूंछ बढ़ाऊं। अब यहाँ पर प्रश्न 3 है, एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर जैसे कि एक कहानी, एक से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करेंगे, सभी कहानियाँ। तो नेक्स्ट है, एक तितली। तो यहाँ पर लिखेंगे कई तितलियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। अब प्रश्न है, जोड़े मिलाओ। छाता तो बारिश में यूज़ करते हैं, इसके साथ मैच कर देंगे। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। बिल्कुल यानी कि ज़रूर, इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है बुलंद। तो बुलंद का किसके साथ मिलाएंगे, ऊंची, यानी कि बुलंद का अर्थ होता है ऊंची। अब यहाँ पर प्रश्न 5 है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र किसका है, ये दशहरे के मेले का चित्र है। आप देख सकते हैं ये रावण है, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेघनाद, कुंभकर्ण, ये सभी जो है इनके यहाँ पर पुतले बनाए गए हैं। सभी यहाँ पर क्या देखने आए हैं, इस मेले को देखने आए हैं। देख सकते हैं सभी यहाँ पर खड़े होकर इन्हें देख रहे हैं। तो इस चित्र को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो जैसे कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दशहरा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। दशहरे से पहले 9 दिन जगह जगह पर रामलीलाएं होती हैं। 10वें दिन 10वीं तिथि को बड़े मैदान में मेला लगता है। इसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतले खड़े किए जाते हैं। उनमें आतिशबाजी भरी होती है। मेला देखने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ लगती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपने विचार रख सकते हैं। आप यहाँ चित्र के जो भी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रार्थना पत्र को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट करना है। जैसे कि बीमारी के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र है ये। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, निगम प्राथमिक विद्यालय। तो यहाँ पर लिखेंगे दिल्ली, निगम प्राथमिक विद्यालय है दिल्ली का। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं आपकी विद्यालय में कक्षा, तो आप कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3।
का की छात्र छात्रा हूँ। यदि लड़कियां हैं तो वो छात्र को काट देंगी, और यदि लड़के हैं तो वो छात्रा को। तो किस तरीके से, यदि लड़की हैं तो किस तरीके से लिखना है, मैं आपकी विद्यालय में कक्षा 3 की, तो का काट देंगे यहाँ पर। तो सेंटेंस क्या होगा, मैं आपकी विद्यालय में कक्षा 3 की छात्रा हूँ। तो इस तरीके से लड़कियां करेंगी। और यदि लड़के हैं तो उनको किस तरीके से करना है, उन्हें की काटना है और उसके बाद छात्रा काटना है। मैं आपकी विद्यालय में कक्षा 3 का छात्र हूँ। मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बुखार। डॉक्टर ने वायरल बुखार बताया है। निवेदन है कि दिनांक से तक, तो यहाँ पर सप्ताह काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिनांक लिखनी होती है कि कब से कब तक छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि दिनांक 10 अक्टूबर 2022 से 16 अक्टूबर 2022 तक अवकाश, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, अवकाश, जिसे छुट्टी कहते हैं, अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके लिए मैं आभारी रहूँगा रहूँगी। यदि लड़कियां हैं तो रहूँगा को काट देंगे, और यदि लड़के हैं तो रहूँगी को काट देंगे। तो आप इस तरीके से जो है इसे कंप्लीट करेंगे। आपका या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, यदि आप शिष्य यानी कि लड़का हैं तो शिष्या को काटेंगे, और यदि लड़की हैं तो शिष्य शब्द को काट देंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिनांक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न 7 है, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर इन शब्दों की हेल्प से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। झगड़ा, विश्राम, मूस, इरादा, बस। तो फर्स्ट है, अवंती ने सेठ का भांप लिया, क्या, इरादा। नेक्स्ट है, जंगल में एक शेर भोजन करके कर रहा था, क्या, विश्राम। नेक्स्ट है, आदमी ने से मदद मांगी, किससे मांगी थी, मूस से। आदमी ने मूस से मदद मांगी। नेक्स्ट है, दो बिल्लियां आपस में कर रही थी, क्या, झगड़ा। अब नेक्स्ट है, शेर ने पहली बार किसान के पास आकर क्या कहा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपने पढ़ा होगा कि शेर ने पहली बार किसान के पास आकर कहा था कि अपना बैल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। नेक्स्ट है, दोनों बिल्लियों में झगड़ा क्यों हो रहा था। तो क्यों हो रहा था, दोनों बिल्लियों में झगड़ा एक रोटी पर अपना हक जताने के लिए हो रहा था। अब नेक्स्ट है, आदमी को पोखरी के बीच क्या दिखाई दिया। तो क्या दिखाई दिया था, आदमी को पोखरी के बीच एक धान का पौधा दिखाई दिया था। तो आप इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ध्यान से समझकर सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपका इस जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।